एक विधायक की बेटी विधायक का टिकट लेने के लिए एक मंत्री के पास जाती है, लेकिन जब वो मंत्री के पास जाती है तो वहाँ उसको टिकट के बदले कुछ और ही मांगा जा रहा था। लड़की तब जाके और परेशान हो जाती है जब इस लड़की को पता चलता है कि हमारे पिता ने, हमारे बाप ने इसी काम के लिए हमको यहाँ भेजा है। नमस्कार, प्रणाम। मैं दीपक कुमार यादव। कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है, इसलिए कहानी को पूरा सुनिएगा और वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए ताकि वीडियो और लोगों तक पहुंच जाए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, यह कहानी है बिहार का। दीप्ति, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है, पूर्व विधायक की बेटी है और चूँकि दिल्ली में रह के पढ़ाई करती है, और इसके जो दीप्ति के जो पिता हैं वो पूर्व में विधायक हैं और इस बार विधायक हार चुके हैं और फिर से चुनाव जो है वो आ गया है चुनाव। अब विधायक जी देखते हैं कि चूँकि इकलौती बेटी है, देखते हैं कि ऐसा करते हैं कि अब अपनी बेटी को इस फील्ड में उतारते हैं, क्योंकि जितने भी नेता हैं वो अब इसको एक धरोहर के रूप में समझ रहे हैं कि अगर हम नेता हैं, हम विधायक हैं, हम मंत्री हैं, तो हमारा बेटा भी मंत्री, विधायक, ये सब चीज़ बनना चाहिए। और क्या होता है कि ये जो विधायक जी हैं वो बेटी को, चूँकि पढ़ाई पूरा था और आगे की ऐसे ही पढ़ाई कर रही थी वो, लेकिन कहते हैं कि भाई राजनीतिक से अच्छी और क्या चीज़ हो सकता है, क्योंकि राजनीतिक ऐसी चीज़ है कि सिर्फ मलाई ही मलाई है। दूध जनता को मिलता है और मलाई जो होता है नेता खाता है। और इसीलिए अपनी बेटी को इस क्षेत्र में आने के लिए कहते हैं कि भाई अब आओ, तुम अब पहचान बनाओ, हमारा जो पहचान है उसमें तुम अपना शामिल हो और फिर लोग से तुम जान पहचान करो। और टिकट मिलने का तो बात है तो हम पूरा कर लेंगे, क्योंकि हमारा वहाँ जान पहचान है। वही होता है। दीप्ति जो होती है बहुत मेहनत करती है, लगभग पिछले 1.5 साल से मेहनत कर रही होती है। लेकिन सिर्फ दीप्ति ही मेहनत नहीं कर रही थी, जो भी विधायक जो होते हैं, कोई भी विधायक जब कोई हार जाता है तो फिर उसके बाद अगले साल नए नए कैंडिडेट जो होता है प्रत्याशी के रूप में मेहनत करने लगता है कि अगर हम प्रयास करेंगे तो पार्टी हमें टिकट दे देगी। और यही आज से और भी जो कुछ जो लोग थे वो प्रयास कर रहे थे, क्षेत्र में काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे। अब क्या होता है कि जो दीप्ति जो होती है, दीप्ति बार बार अपने पिता से बात पूछती है कि क्या पार्टी हमको टिकट दे देगी। एकदम से कहते हैं यार हमारा जान पहचान है, टिकट मिल जाएगा, तुम टेंशन मत करो, तुम ईमानदारी से मेहनत करो। और जो मंत्री जी टिकट को मैनेज करते हैं तो उनसे हमारा खास जान पहचान है, तो फिर तुमको हम टिकट दिलवा देंगे। अब बात जो होता है कि वो मेहनत ये दीप्ति जो है करने लगती है, अपना खूब मेहनत करती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। समय बीत रहा होता है, बीतते बीतते अब समय आ जाता है। समय आता है कि भाई अब टिकट मिलने की बारी है। क्योंकि अभी कुछ समय था, लगभग 15-20 दिन का समय था कि टिकट किसी को मिले। अब एक दिन क्या होता है कि मंत्री जी का जो होता है कॉल आता है दीप्ति के पिता के पास कि ऐसा है कि जितना ये क्षेत्र में काम की है, भ्रमण की है, वो सारा एक रिपोर्ट कार्ड, कहने का मतलब है कि सोशल मीडिया हैंडल जो है वो आके और हमको दिखाए और हम जो टिकट जो देंगे वो चूँकि आ रहे हैं, तो जब वो आ रहे हैं तो फिर हम उनसे थोड़ा सा इस चीज़ का डिस्कशन करेंगे ताकि जो दौर है उसमें सबसे आगे रहे। टिकट अगर मिले तो इसको ही टिकट मिले, कुछ अगर वैसा बात रहेगा तब तो हमको भी जोड़ देने में बनेगा। जो अगले आ रहे हैं उनके दिमाग में बात बैठना चाहिए कि एक दीप्ति नाम की जो है वो भी बहुत मेहनत की है। तो इस जितना भी क्षेत्र में काम की जनता से मिल रही है, लोग क्या कर रहे हैं, लोग का रिस्पांस क्या है, वो सारी चीज़ जो है वो एक बार हमको दिखाए और फिर वो आ रहे हैं तो फिर उसको भी दिखा दिया जाएगा। और फिर जब टिकट की समय आएगा तो फिर सबसे दौर में सबसे आगे रहेगी, क्योंकि 3 लोग और इस पार्टी से टिकट लेने के लिए दौर में है। तो इसके लिए अब क्या होता है कि दीप्ति के जो पिता हैं थोड़ा सा सोचते हैं, लेकिन फिर देखते हैं कि भाई कोई बात नहीं, राजनीतिक है, थोड़ा मैनेज तो करना ही पड़ता है। फिर क्या होता है कि अपनी बेटी को कहते हैं कि ऐसा है कि जो मंत्री जो है हमारे मित्र हैं और तुम जाओ वहाँ और फिर तुम अपना पूरा बताना कि भाई हमने यहाँ काम किया है, अपने बारे में जो भी तुम बता सकती हो तुम बताना। और उसके बाद एक
आ रहे हैं पार्टी के जो हैं वो आ रहे हैं, तो फिर वो भी तुम्हारा देखेंगे और वो देखने के बाद तुम जो होगी दौड़ में सबसे आगे चली आओगी और तुम गारंटी है कि तुमको टिकट जो है वो तुमको मिल जाएगा। क्योंकि दीप्ति जो थी वो बार बार एक चीज़ कहती थी कि अगर टिकट हमको नहीं मिलेगी तो हम इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं, हम मेहनत नहीं करेंगे। क्योंकि उसका जो रास्ता था कुछ अलग था, कुछ हटके था, कुछ और करना चाहती थी, लेकिन चूँकि पिता का दबाव था, प्रेशर था, विधायक जी को पता है कि भाई राजनीतिक से अच्छी चीज़ तो कोई हो ही नहीं सकती है और कुर्सी तो हर एक व्यक्ति को अच्छा लगता है। बस दीप्ति को इतना डर लग रहा था कि भाई हमारे पिता जब हार गए हैं तो फिर हम कैसे जीतेंगे, और विधायक जी को पता था कि भाई हम हार गए लेकिन हमारी बेटी जीत जाएगी, क्योंकि कुछ एक जो युवा जो वोट है वो हमारी बेटी को मिलेगा और ये कारगर सिद्ध होता भी है, बहुत जगह ऐसा देखा गया है। अब क्या होता है कि दीप्ति जो होती है वो उसको जब भेजा जाता है मंत्री जी के पास तो दीप्ति वहाँ जाती है और जाने के बाद एकदम से दीप्ति बैठती है, मंत्री जी आते हैं, आराम सलाम होता है। शाम के सबक ये निकली थी और ये था कि पूरी रात वहाँ रुकना है, पूरा मतलब जब तक वो आएंगे लगभग 10-11 बजे तक वो लोग आएंगे, फिर बातचीत होगा, फिर वही उनकी डेरे पे सो जाएगी और सुबह वहाँ से निकल जाएगी, चूँकि पिता के मित्र हैं, पिता के समान हैं। अब क्या होता है कि दीप्ति अपना बताने लगती है, दिखाने लगती है, मंत्री जी बगल में बैठते हैं, सब कुछ देखने लगते हैं। दीप्ति तो बहुत खूबसूरत थी ही, जो भी ये बोलती थी तो मंत्री जी इसके मुख की तरफ देखते थे और कहते हैं कि गजब, तुम्हारा तो गजब का इमेज है। मतलब कि मंत्री जी अब ये विश्वास दिलाने लगते हैं कि भाई तुम्हारा टिकट तो कन्फर्म है, तुम बहुत मेहनत की हो। दीप्ति पूरा बात बताने के बाद एक सवाल करती है कि अंकल जी टिकट तो हमें कन्फर्म मिल जाएगा ना, क्योंकि हम बहुत मेहनत किए हैं। फिर मंत्री जी थोड़ा सोचते हैं और कहते हैं कि देखो बात ऐसा है कि 3-4 लोग और मेहनत कर रहे हैं, उनका भी रिपोर्ट कार्ड जो है आया है, वो भी हमसे मिल चुके हैं, वो भी मेहनत बहुत की, तुमको तो पता ही होगा, चूँकि तुम क्षेत्र में अगर घूमती होगी तो उनका भी मेहनत तुम देखी ही होगी। दीप्ति कहती है कि जाओ, उनका भी मेहनत तो हम देखे हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मेहनत हमारा है। अब मंत्री जी कहते हैं कि ये बात ठीक है कि सबसे ज़्यादा मेहनत तुम्हारा है, ये बात हम जानते हैं, तुम जानती हो, लेकिन अगला आदमी नहीं जानता है। हम जानते हैं कि तुम्हारा पकड़ है और इतना समझ लो कि हम अगर जिसको चाह देंगे उसको टिकट तो मिल ही जाएगा, चाहे वो क्षेत्र में काम किया हो या न किया हो, मेहनत किया हो न किया हो। एक किसी भी उनका एक शब्द था कि हम गधे को उठा के टिकट उसको हम दिलवा सकते हैं। अब दीप्ति तो बहुत खुश हो जाती है, एकदम से तुरंत जो होता है दीप्ति पैर छू के प्रणाम करती है, कहते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इतने ही देर में मंत्री जी थोड़ा बैठते हैं और कहते हैं कि लेकिन एक बात है कि हम तुम्हारा मदद क्यों करें। अब एकदम से दीप्ति मंत्री जी की तरफ देखने लगती है। दीप्ति को समझ में नहीं आता आखिर ये बोल क्या रहे हैं, आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। मंत्री जी फिर कहते हैं कि हम जिसको चाहेंगे टिकट दिलवा सकते हैं, लेकिन और सबको दिलवा के तुमको ही हम टिकट दिलवाएं, क्यों दिलवाएं टिकट। अब इसको समझ में आ जाता है कि भाई पैसा का डिमांड यहाँ हो गया, लाख दोस्त है, पिता का दोस्त है, लेकिन पैसा तो चाहिए ही। और राजनीतिक, चूँकि राजनीतिक घर में जन्म है तो उसको पता है कि भाई पैसे के सामने में लोग कोई रिश्ते नाते नहीं होते हैं। अब एकदम से कहती है कि वो तो पापा से हम बात कर लेते हैं और फिर जो भी आपका जो डिमांड है वो पूरा कर दिया जाएगा। अब मंत्री जी कहते हैं कि देखो ऐसा है कि जो हमारा डिमांड है वो तो और भी प्रत्याशी देने को तैयार है, जितना तुम दोगी उतना सभी देने को तैयार है, उससे ज़्यादा भी देने को तैयार है, पैसे की तो कोई बात है ही नहीं। अब ये बताओ कि उन लोगों के न देकर तुमको हम क्यों दें। अब ये देखने लगती है, क्योंकि इसके दिमाग में वो बात था ही नहीं जो मंत्री जी चाहते थे। मंत्री जी एकदम से नज़दीक आते हैं, इसके कंधे पे हाथ रखते हैं और कहते हैं कि देखो तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, तुम्हें वोट भी मिलेगा, तुम जीत भी जाओगी, तुम्हें टिकट मिलने का मतलब है कि तुम जीत जाती हो, तुम विधायिका बन जाती हो, लेकिन हमारे अंदर भी कुछ तमन्ना है, तुम इतनी खूबसूरत हो,
इसका कुछ लाभ हमें भी तो मिलना चाहिए। अब एकदम से दीप्ति को समझ में आ जाता है कि आखिर ये चाह क्या रहे हैं। पूरा शरीर जो था, क्योंकि जब कंधे पे हाथ रखा गया था तब दीप्ति को लगा था कि गार्जियनशिप में किसी का हाथ है, लेकिन जैसे ये बात कहा जाता है तो दीप्ति का पूरा जो शरीर है वो भरभरा जाता है। देखते ही करे तो क्या करें, करे तो क्या करें। एकदम से दीप्ति देखती है कि ये बात क्या करें, पापा जानेंगे, फिर पापा क्या सोचेंगे हमारे विषय में, इनके विषय में क्या सोचेंगे। अब वो फंस जाती है, क्योंकि एक तरफ उसके मन में था कि भाई विधायक का सपना है, टिकट मिलने का मतलब है कि हम विधायक बन गए, और दूसरा है कि भाई अपना जो इज्जत है उसको नीलाम करना है। एक बाप के उम्र का जो व्यक्ति है उसके सामने अपना इज्जत को हमको रखना है, फिर करे तो क्या करें। कुछ सोचने लगती है, लेकिन मंत्री जी को समझ में चला आता है। एकदम से मंत्री जी कहती है कि ठीक है तुम आराम करो, हम आते हैं। क्योंकि दीप्ति भी अपने मन को समझा रही थी कि कोई बात नहीं, एक ही बार की तो बात है, टिकट जब मिल जाएगा विधायक बन जाएंगे, और ये सब तो आम बात है। और मंत्री जी भी इसी तरीके की जो बात है वो कहे जा रहे थे कि ये सब कोई भारी बात नहीं, सब तो आम बात हो गया, ये सब का कोई वैल्यू है। अब क्या होता है कि दीप्ति अंदर बैठी हुई है, मंत्री जी जाते हैं, शराब उराब जो होते हैं पीते हैं, और चूँकि जो व्यक्ति वहाँ आने वाला था वो पहले से आ चुका था, साइड में था, दूसरे कमरे में बैठा हुआ था। वह समय का इंतज़ार कर रहा था कि जब ये राज़ी होगी तो फिर उसका एंट्री होगा। और उसके बाद क्या होता है कि शराब एकदम से लेके एक दो पैक अंदर में पीते हैं दोनों, फिर शराब लेके ही दीप्ति के कमरे में चले आते हैं, बैठते हैं और कहते हैं कि यही है वो जिसे तुम मिलने के लिए आई हो, इनको तुम खुश कर दो, बस तुम्हारा टिकट कंफर्म है, तुम विधायक बन गए। दीप्ति को समझ में नहीं आता है, बेचारी जीन्स टी शर्ट पहन रखी थी। अब एकदम से क्या होता है कि वो जो व्यक्ति था जो आया हुआ था पार्टी की तरफ से, शराब भरता है और दीप्ति की तरफ बढ़ा देता है, कहते हैं कि पियो इसको। दीप्ति कहती है कि हमने कभी पिया नहीं है, मैं पीता नहीं हूँ। एकदम से कहा जाता है कि अरे पीती नहीं हो, ठीक है आज तो पी लो, क्या ये काम कभी की हो। वो चुप हो जाती है, अरे पी लो, हम लोग दोस्त हैं, ये मत समझना कि अब तुम्हारा पिता हमारा दोस्त है, वो तो रिटायर्ड व्यक्ति हो गया, तुम हमारी अब दोस्त हुई, तुम्हारे साथ हम उठेंगे बैठेंगे, तुम हमारे साथ उठोगे बैठोगे। मतलब बड़ी बड़ी बातें बोल के दीप्ति को भी समझाया जा रहा था, फुसलाया जा रहा था। दीप्ति अभी तक निर्णय नहीं ले पा रही थी। एकदम से वो व्यक्ति जो होता है जाता है और पीछे से पकड़ लेता है दीप्ति को, थोड़ा बचने की, छुड़ाने की कोशिश करती है। छुड़ाने की जब कोशिश करती है तो एक हाथ में जो मंत्री जी थे वो हाथ में गिलास लेके उसमें शराब डाल के और इसके मुख पे सटा देते हैं और टेढ़ा करने लगते हैं ताकि शराब अंदर जाने लगे। इसके मुख में शराब भरता है, हल्का सा अंदर ये ले भी लेती है। एकदम से इसका जो मन है झल्लाता है, एकदम धक्का मारती है तो एकदम से दोनों छोड़ देता है और एक गुस्सा करने लगती है। अपना जो काबू था हर एक चीज़ को फेल कर देती है और कहती है कि शर्म नहीं आती आप लोगों को, आप हमारे पिता के तुल्य हैं। जब हमारे पिता जानेंगे तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में और क्या सोचेंगे आपके विषय में, आपको इस बात का भी शर्म नहीं है। एकदम से मंत्री जो थे, मंत्री जी कहते हैं कि शर्म, तुम्हारा बाप क्या बोलेगा, क्या वो इस चीज़ से बचा हुआ है, क्या वो किसी लड़की के साथ नहीं किया है, बहुत के साथ उसने किया है जब हमारे साथ था तो, और उसको पता है इसलिए तुम्हारा बाप तुमको यहाँ भेजा, नहीं तो खुद नहीं आता साथ में, वो तुमको अकेले क्यों भेजा, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ उसको क्या होने वाला है। अब जैसे ये बात दीप्ति सुनती है एकदम से सर पकड़ के बैठ जाती है। मंत्री साइड में बैठा है, कहता है कि फैसला तुम्हारा है, तुम फैसला कर लो कि तुमको क्या करना है, विधायक बनना है कि नहीं बनना है। उठ के खड़ी होती है, जाने लगती है कि हमको नहीं बनना है। इतनी ही देर में जो व्यक्ति था पकड़ लेता है कि बहुत जोर से झटका देती है। मंत्री जाता है, गेट को बंद कर देता है और कहता है कि ये बात तो बाहर जाके हल्ला कर देगी।
इसका राफ साफ ही कर देते हैं, काम तमाम ही कर देते हैं इसका। एकदम क्या होता है कि जो आया हुआ था व्यक्ति वो ज़बरदस्ती से मंत्री जो होता है पकड़ता है और वो इसका जो ऊपर का टी शर्ट है उसको उतार देता है। बस नीचे वो बरा बची हुई थी, नीचे जींस से ऊपर बरा है। और फिर क्या होता है कि ज़बरदस्ती करने लगता है। एकदम से वहाँ जो गिलास था, शीशे का गिलास था, शीशे का गिलास लेके ज़ोर से जो व्यक्ति आया हुआ था उसके सर पे ये मार देती है। दरवाज़ा खोल के भाग जाती है। चूँकि मारती है तो मंत्री उसको देखने लगता है, वहाँ से भाग जाती है। चूँकि अपनी कार से आई थी और बैक डोर से ये भाग जाती है, निकल जाती है, भागने लगती है। पीछे से पीछा भी किया जाता है। वो बहुत डर जाती है। उसका जो मोबाइल फ़ोन था वहीं पे छूट जाता है। और वो देखती है करे तो क्या करें, मेरे साथ जो हो रहा था इसमें हमारा बाप का भी हाथ है, हम करें तो आखिर क्या करें। वो जाने लगती है, दौड़ने लगती है, दौड़ते दौड़ते सड़क पर। चूँकि समय उस समय होते होते लगभग 2 बज गया था रात्रि। बीच सड़क पर वो दौड़ रही थी। वो देख रही थी कि जाए तो कहाँ जाए, रुकने में भी खतरा है क्योंकि वो पीछे से आएगा, उसका आदमी भी होता है, विधायक मंत्री का तो आदमी बहुत होता है, आएगा पकड़ लेगा, फिर क्या होगा, जान ही मरवा दे। इस डर से कि कहीं ये बात हम लीक न कहीं करते। फिर क्या होता है कि एकदम से दौड़ होती है अपने शरीर पे हाथ रख के। चूँकि बस बरा ही पहन रखी थी ऊपर और फिर नीचे चूँकि टी शर्ट डाल रखी थी और नीचे जीन्स पहन रखी है। इतने में एक जो ऑटो वाला होता है वो जा रहा था, किसी पैसेंजर को स्टेशन छोड़ के वो आ रहा था। रात में जिसका ट्रेन था उसको छोड़ के वो रिटर्निंग आ रहा था। एकदम से हाथ देती है, वो रोकता है, एकदम से बैठ जाती है और कहते कि चलो। अपने शरीर को वो ढकने का प्रयास करती थी। वो जो ड्राइवर था, संजय नाम का वो ऑटो ड्राइवर था, उसका भी ये ज़्यादा नहीं था, लगभग 25 से 26 साल था। पढ़ा लिखा लड़का था, ठीक ठाक लड़का था, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से उसको ऑटो चलाना पड़ता था। अब क्या करता है कि वो देखता है शरीर को ढक रही तो गमछा अपना निकाल के पीछे दे देता है। लड़की अपना गमछा से अपने शरीर को ढकती है। जैसे यही होता है कि एकदम से दीप्ति को लगता है कि इस ज़माने में जब अपने पराये हो गए, अपने हमारा इज्जत लुटवाना चाह रहा हो, तो एक पराया जो लड़का है, जवान लड़का, और इतनी रात्रि में हमारा इज्जत बचा रहा है। अब कुछ दूर जब चला जाता है तो फिर वो सोचता है कि आखिर ये कहाँ जाएगी, इसको कहाँ छोड़ेंगे। फिर एकदम से संजय कहता है कि आप मैडम आपको कहाँ जाना है, कहाँ छोड़ दूँ। ये रोने लगती है। तो फिर संजय कहता है कि क्या बात है। ये चुप ही नहीं हो रही थी। संजय बहुत कुछ पूछता है। बहुत कुछ पूछने के बाद एकदम से दीप्ति जो होती है धार मार के रोके और कहती है कि हम कहाँ कहें कि हम कहाँ जाएं, जब मेरा बाप हमारा इज्जत लुटवाना चाहता है। संजय को बड़ा हैरानी होता है। संजय को लगता है कि ये इसका बाप इसको बेचूज दिया होता है ऐसा। लेकिन जैसे ही संजय को पता चलता है कि ये तो एक विधायक की बेटी है, वो पूरा जब कहानी बताती है अपनी कि ऐसा बात है, ऐसा मेरे साथ हुआ है, अभी हम भाग के आ रहे हैं, हमने बहुत मेहनत किया था। तब जाके संजय जो था इतना देखा था कि एक कभी सोशल मीडिया के माध्यम से वो इतना देखा था कि एक लड़की है, वो विधायक के लिए मेहनत कर रही, विधायक की बेटी है। तब उसको चेहरा पहचान में आ गया। चूँकि एक ही 2 बार देखा था, पहले देखा था तो लोग को उतना याद नहीं रहता है। लेकिन जब वो कहती है, जब पूरा नाम बताती है बढ़िया से, तब उसको याद आ जाता है। कहता है कि हमने आपको देखा है सोशल मीडिया पे, आप अच्छा मेहनत की थी। वो रोने लगती है। एकदम से संजय कहता है कि फिर आपको हम कहाँ छोड़ूं। दीप्ति कहती है कि एक होटल में चलते हैं, होटल में हमको आप छोड़ दो। संजय जो होता है एक होटल में जाता है, अंदर में रूम लेता है, बुक करता है, बस लड़की सिंगल के नाम से, लड़की के नाम से, दीप्ति के नाम से। और फिर दीप्ति जो होती है होटल में जाती है, संजय वहाँ पहुँचा के और फिर बाहर निकलने लगता है। अपना शर्ट जो होता है वो उतार के देता है उसको, पहन चुकी नीचे जींस पहन रखी थी, शर्ट बाहर निकल रहा होता है तो दीप्ति हाथ पकड़ लेती है और कहते हैं कि मत जा, रुको, हमको बहुत बात करना है, हम टूट चुके हैं अंदर से। 1-2 बार और कहा जाता है तो संजय वहाँ रुक जाता है। दीप्ति रोने लगती है, अपनी पूरी कहानी बताती है, अपनी जो वो
काम की थी, जो मेहनत की थी, वो पढ़ाई की थी, सब बात बताती है। फिर संजय भी अपना जो पूरा जो एक कहानी है वो बताता है। दीप्ति कहती है कि मेरा मन कर रहा है कि हम आत्महत्या कर लें, मेरा मन कर रहा है कि हम अपने घर वापस नहीं जाएं। किस मुख से हम उस व्यक्ति को देखेंगे जिसको अभी तक हम बाप कहते हैं। मेरा इज्जत का नीलामी कर दिया। कम से एक बार हमसे पूछ भी तो लेता कि हम क्या चाहते हैं, क्या विधायक बनना ही सब कुछ है। सुबह होता है, बात करते करते संजय कहता है कि ठीक है, तो आप यहाँ रुकेंगे या फिर कहाँ जाएंगे, क्योंकि हमको तो फिर काम भी देखना होगा। दीप्ति एकदम से रोने लगती है और कहती है कि मुझे अपने साथ अपने घर ले चलो। संजय कहता है कि ऐसा कैसे होगा, लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में, आपके बारे में। दीप्ति कहती है कुछ नहीं कहेंगे लोग, आप ले चलो घर। संजय कहता है कि नहीं, ऐसे नहीं ले जा सकते। एकदम से दीप्ति कहती है कि तुमसे शादी कर लो। अब संजय अवाक हो जाता है। संजय कहता है कि आप कहाँ मैं, आप एक विधायक की बेटी हो और कहाँ मैं एक साधारण सा ऑटो चालक हूँ। घर में ठीक से भोजन का पैसा नहीं हो रहा है, इसलिए हम पढ़ाई छोड़ के ऑटो चला रहे हैं। दीप्ति कहती है कि इसका टेंशन आप छोड़ दो, पैसा मेरे पास है, मेरे अकाउंट में भी पैसा है। मुझसे शादी करोगे तो हाँ करो, नहीं तो फिर यहाँ से चले जाओ। थोड़ा सा संजय जब मुस्कुराता है, चूँकि सुंदर इतनी है, विधायक की बेटी है, ना कैसे कह सकता है। एकदम से उसी समय दोनों जाते हैं मंदिर में, शादी करते हैं। मंदिर में शादी करने के बाद दीप्ति इतना बात कह देती है कि तुमको अपने घर पे ये बताना ही नहीं है कि मैं एक विधायक की बेटी हूँ, बस तुम इतना कहना है कि मैं इसे प्रेम करता था और हमने लव मैरिज शादी कर दिया है। वही होता है, दीप्ति जो होती है ससुराल जाती है। जो संजय के जो घर वाले बड़ा मान सम्मान देते हैं, बिना जाने कि ये विधायक की बेटी, ये जाने कि एक गरीब घर की लड़की है, लव मैरिज दोनों कर लिया है। थोड़ा घर वाले डर रहे थे कि कहीं इसके घर वाले कोई केस ना कर दे, क्लेम ना कर दे। समय बीतता है, लगभग 10-11 दिन बीतने के बाद दीप्ति परेशान रहने लगी थी। दीप्ति कहती है कि हमको समझ में नहीं रहा कि हम क्या करें, हमको दिमाग में ये बात निकल नहीं रहा। अब संजय जो है, संजय देखता है करे तो क्या करे, इसके दिमाग से बात निकालना पड़ेगा। कहता ठीक है, तो चलो तुम्हारे घर चलते हैं। दीप्ति मना करती है। संजय कहता है नहीं चलो घर। बिल्कुल साड़ी पहनी हुई, सिंदूर की हुई है। संजय जाता है, अपने ऑटो से ही जाता है विधायक के घर के सामने में। गाड़ी लगाता है, ऑटो लगाता है। लगभग दरवाजे पर 20-25 लोग थे। दीप्ति जाती है, संजय जाता है। विधायक तो उठ के खड़ा हो जाता है, वो तो अबाक हो जाता है, क्योंकि उसको पता था कि हमारी बेटी के साथ वहाँ क्या क्या हुआ है और हम ये बात जान के वहाँ भेजे हैं उसको। विधायक को ये भी पता है कि हमारी बेटी ये जान गई है कि हमने उसको भेजा है। वो तो एकदम से सर को नीचे कर लेता है। संजय जो है खींच के एक झापट मारता है और फिर वहाँ से दीप्ति का हाथ पकड़ के वहाँ से निकल देता है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर एक विधायक को इसने थप्पड़ मार के चला गया, विधायक ने कुछ किया क्यों नहीं।